अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 6 नवंबर को सवात में सेहत इंसाफ कार्ड का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करेंगे। सूबाई वज़ीर डॉक्टर अमजद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आज़म सेहत इंसाफ कार्ड के इफ्तिताह के मौके पर सवात के ग्रासी ग्राउंड में जलसे आम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन मुहिम के दौरान लोगों से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। मरियम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ और कज़न हमजा शहबाज से इज़हार यकजहती के लिए एहतसाब अदालत पहुँच गईं और वहाँ उनसे मुलाकात की। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असातिजात से मुतालिक रेफरेंस पर समाअत हुई तो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी में कोट लखपत जेल से अदालत में पेश किया गया। मरियम नवाज को कोट लखपत इंतजामिया ने शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी थी, जिसके बाद उन्होंने अदालत में मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर अपना रद्द अमल दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने बयान में कहा था कि अगर अब्दुल कादिर बलोच आईनी और जमहूरी बनाने का बोझ नहीं उठा सकते तो इन्हें घर बैठ जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने भी कहा था कि अब्दुल कादिर बलोच इस्तीफा देना चाहें तो इनकी मर्जी है। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक भारतीय वजारत खारजा का बयान सख्ती से मुस्तरद करते हुए बयान को गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारत के गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर मुदाखलत का कोई जवाब नहीं। अबूरी इस्लाहात गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात को मद्देनजर रख कर की गई हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक मोदी हुकूमत कश्मीरियों को हक़ खुद-इरादियत देकर आलमी फ़राइज़ पूरे करे। चेयरपर्सन कायमा कमेटी दाखिला पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन की मनसूबाबंदी की जा रही है। अपने एक बयान में मुसर्रत चीमा ने इल्ज़ाम आयद किया कि नवाज शरीफ ने मुल्क दुश्मन बयान देने पर अयाज सादिक की पजीराई के लिए तवील टेलीफोन कॉल की। उन्होंने अयाज सादिक को बताया कि सजन जिंदाल भी बयान पर आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मुसर्रत चीमा ने कहा कि शाहिद खाकान, एहसन इकबाल और अयाज सादिक को हर हाल में मरियम नवाज की पैरवी का हुक्म दिया गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने अयाज सादिक को हीरो के तौर पर पेश करने की भी मनसूबाबंदी की है। जमशेद क्वार्टर के इलाके में मुफ्ती अब्दुल्ला यामीन पर हमला करने वाले मुलजिम के इब्तदाई बयान और वाकयाती शवाहिद में तसादुम पाया गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार हमला आवर से बरामद पिस्तौल की फॉरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी हुक्काम को मौसूल हो गई है। हमला आवर से बरामद पिस्तौल पहले किसी और वारदात में इस्तेमाल नहीं हुआ। तफ्तीशी ज़राए ने बताया कि वाक़े का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दिफात के तहत दर्ज किया जाएगा, जबकि गिरफ्तार मुलजिम मुदस्सिर से तहकीकात जारी है। खैरपुर में नामालूम अफराद की फायरिंग से मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा खादिम अरादीन और इनके 2 साथी जख्मी हो गए। नारा के इलाके मौजल शाह में मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा खादिम अरादीन पर उस वक्त कातिलाना हमला हुआ जब वो खैरपुर से नारा अपने घर जा रहे थे। खादिम अरादीन की गाड़ी पर मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में खादिम अरादीन शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल कर दिया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वायरस तेजी से फैल रहा है और 2 माह से ज़ायद अरसे के बाद कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4% से ज़ायद हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 27,953 टेस्ट किए गए, जिनमें 1,123 अफराद में कोरोना टेस्ट की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से मजीद 12 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध फूड अथॉरिटी ने दूध फरोशों के लिए अहम हिदायतनामा जारी कर दिया। सिंध फूड अथॉरिटी ने दूध फरोशों के लिए हिदायतनामा जारी करते हुए कहा कि हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक दूध की फराहमी यकीनी बनाई जाए। दूध की ट्रांसपोर्ट हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक हो। दूध ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियों का लाइसेंस होना भी लाजमी है। हिदायतनामे के मुताबिक दूध के तमाम बर्तन स्टील फूड ग्रेड के होना लाजमी करार दिया गया है। दूध के इस्तेमाल के बर्तन दिन में 2 बार धोना लाजमी होंगे। बर्तन सिर्फ फूड ग्रेड साबुन ही से धोने की इजाज़त होगी। कोयटा में खुले चंद तंदूरों को जबरदस्ती बंद करने और तोड़ फोड़ पर पुलिस ने चेयरमैन तंदूर एसोसिएशन समेत 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शहर में नान बाई 320 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर न करने पर गुज़िश्ता 12 रोज से सरापा एहतजाज हैं। तंदूर बंद होने से शहरी रोटी के हुसूल के लिए परेशान हैं। तवील हड़ताल के बाइस नान बाई 2 धड़ों में तकसीम हो गए। एक धड़े ने तंदूर खोलने का ऐलान किया तो दूसरा हड़ताल जारी रखने पर बाजिद है। नान बाई के दोनों धड़े आमने सामने आ गए और हड़ताल के दौरान खुले चंद तंदूरों को बंद करने की कोशिश की, जिस दौरान हाथापाई और तोड़फोड़ करने पर पुलिस ने चेयरमैन तंदूर एसोसिएशन नईम खिलजी को 10 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने खुद को करंतना कर लिया है क्योंकि उन्होंने कोरोना से मुतासरा शख्स से हाथ मिलाया था।
टेड्रोस अधानो का कहना है कि मैंने एक शख्स से हाथ मिलाया था जिसका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, ताहम मुझ में कोरोना की कोई अलामत नहीं। मैं WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक करंटीना में रहूंगा। स्पेन में कोरोना वायरस की रोकथाम पर आयद पाबंदियों के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। बार्सिलोना समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे में हज़ारों अफराद शरीक थे। बार्सिलोना में एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने सरकारी दफ्तर पर पथराव किया और दफ्तर के शीशे तोड़ दिए। हिस्पानी वज़ीर आज़म ने अपने बयान में शहरियों से इत्तेहाद और जिम्मेदारी की अपील की है। इनका कहना था कि चंद शरपसंद अनासर का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। श्रीलंका में क्रिकेटर्स स्मगलिंग का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। खिलाड़ियों को झूठे प्रोफाइल पर ऑस्ट्रेलिया ले जाने का इंकशाफ हुआ है। $10,000 तक फीस अदा करने वालों को मेलबोर्न में पनाह गजीनों की तरह रखा जाने लगा। श्रीलंका क्रिकेट ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।